अब हमारे पास बेटे आज हम कक्षा 10th प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। यदि किसी एपी के n पदों का योग दे रखा है बेटे 4n-n², जो n दिया हुआ है n पदों का योग वो था 4n-n²। अब हमें बहुत कुछ निकालना है इसमें। एक तो प्रथम पद निकालना है, फिर उसके प्रथम दो पदों का योग निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, nवां पद निकालना है। हमें पता है अगर मैं Sn में से Hn-1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, जैसे ये रिजल्ट होता है बेटे, अगर n पदों के योग में से उस n-1 पदों का योग सब्ट्रैक्ट कर दें तो nवां पद आएगा। जैसे 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटा दें तो 10वां पद बचेगा हमारे पास, क्योंकि 10 पदों के टोटल योग में से पहले 9 पदों का योग घटा दें तो एक लास्ट पद बचेगा ना 10वां। इसी प्रकार n पदों के योग में से n-1 पदों का योग घटा दें तो nवां पद बचेगा। सबसे पहले हम nवां पद निकालेंगे। जैसे Sn दे रखा है यहाँ, अब n की जगह n-1 को रिप्लेस करने के बाद n-1 प्राप्त हो जाएगा। Sn-1 निकालेंगे तो जहाँ भी n दिखाई दे रहा है वहाँ पर n-1 रख दो। यहाँ n² था तो n-1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 4n-1 4, ये ब्रैकेट आ जाएगी। इसको खोलेंगे n² + 1 - 2n। अब दोनों की ब्रैकेट खोलते हैं, 4n-4 -n² -1 प्लस का 2n, तो कितना बचेगा 4n और 2n 6n -5 -n²। अब हम an निकाल सकते हैं Sn - Sn-1 करके। Sn था 4n-n², ये था 6n - 5 -n²। ब्रैकेट खोलते हैं, 4n - n² -6n + 5 + n²। n² से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 5 और -6n + 4n -2n। अब हम जो भी हमें निकालना है आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हमें प्रथम पद निकालना है। जब इसमें an में n की जगह 1 रख देंगे, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 है Sn और ये समीकरण 2 है। अब n की जगह 1 अगर मैं समीकरण 2 में रखता हूँ, 2 में रखने पर हमारे पास a1 का मान आ जाएगा 5 × 2 × 1, तो 5 घटा 2 3 आ जाएगा प्रथम पद। इसी प्रकार प्रथम पद के बाद हमें निकालना था प्रथम दो पदों का योग। अगर समीकरण 1 में n की जगह 2 रखते हैं, n बराबर 2, समीकरण 1 में रखने पर S 2 आ जाएगा। 4 × 2 -2 का स्क्वायर, 8 - 4, आंसर आएगा 4। फिर मुझे निकालना है दूसरा पद, तो n की जगह 2, समीकरण 2 में रखने पर n बराबर 2, समीकरण 2 में रखने पर हमारे पास बेटे a2 आएगा। 5 - 2 × 2, 5 घटा 4, आंसर आ जाएगा 1। इसी प्रकार हमें निकालना था
प्रथम दूसरा पद निकालना था, दूसरा पद भी निकल गया। इसी प्रकार तीसरा पद निकालना है तो और 10वां पद निकालना है तो n बराबर 3 समीकरण 2 में रखेंगे। रखने पर हमारे पास तीसरा पद आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा हमारे पास। 5 माइनस 2 गुना 3, 5 घटा 6 माइनस 1। 10वां पद निकालने के लिए n बराबर 10 समीकरण 2 में रखने पर ये 10 आ जाएगा हमारे पास। 5 माइनस 2 गुना 10, 5 घटा 20 माइनस का 15। और हमें nवां पद ज्ञात करना है और जो हम दूसरे समीकरण में निकाल। समीकरण 2 से an बराबर है 5 घटा 2n। इस प्रकार हम सभी पद या पदों का योग प्राप्त कर सके। बिल्कुल